अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहज़ाद है। आज मैं आपके साथ बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट और ऐसा टॉपिक जो कि बहुत सी ख़वातीन से रिलेटेड है, वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये हमारे पास एक ख़ातून है जो इटली से हमारे पास आई थी और इनका जो मेन कंसर्न था वो ये था कि उनके दाँतों की जो स्माइल था उनको पसंद नहीं था। जब वो मेरे पास आई तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ आई और आपको पता है जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो एक तो एक्सपेक्ट करते हैं जब वो पाकिस्तान आएँगे उनके साथ मैजिक होगा, उनके जो पुराने जितने मसाइल हैं वो हल हो जाएँगे और अब उनके एक स्माइल जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, यानी हॉलीवुड स्माइल के साथ वो वापस जाएँगे और बहुत से थोड़े से पैसों में वो ये काम करा के वापस चले जाएँगे। तो यहाँ मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूँ कि देखें जो आपने पुराना आपका दाँतों के मसाइल हैं, यानी आपको कोई गम डिज़ीज़ है या आपके कोई दाँत मिसिंग है, उनको आपने रिप्लेस कराना है, तो उसके ऊपर जो है आपको एक अच्छी फाउंडेशन चाहिए। किसी भी डेंटल वर्क के लिए अच्छी फाउंडेशन होना ज़रूरी है। इन खातून ने कहा जी कि मेरे पास यहाँ पे 5 महीने हैं। मैं इन 5 महीनों में अपना सारा ट्रीटमेंट कराना चाहती हूँ और हर चीज़ जो है मुझे वो बेहतरीन चाहिए। मैंने उनको बताया एक रोड मैप दिया जिसमें मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनको बताई कि आपका सबसे बड़ा मसला आपका गम डिज़ीज़ है। अगर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस वक़्त इनके जो दाँत हैं उनकी हालात कैसे हैं, ये दाँत इनके हमेशा से ऐसे नहीं थे। मेरे पास पिक्चर नहीं है इस वक़्त, लेकिन मैं जब ये आई थी तो उन्होंने मुझे अपनी ओरिजिनल स्माइल भी दिखाई थी जो कि बिल्कुल इस तरह नहीं थी। इन दाँतों में गैप नहीं था, ये दाँत जितने बाहर आए हुए हैं वो नहीं थे, जितने ये दाँत उनमें स्पेसेस है वो नहीं थी और ये दाँत अब जो सामने के आपको 6 से 8 दाँत नज़र आ रहे हैं, ये हिल भी रहे थे और कुछ ऐसे दाँत भी थे इनके जो कि हमने निकाले और हमने उसकी जगह डेंटल इम्प्लांट लगाया। वो जो वीडियो है डेंटल इम्प्लांट की वो मैं किसी दिन और आपके साथ इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूँगा जब मैं वो लगाऊँगा। लेकिन इस वक़्त हम बात करने लगे हैं जो इनका इंटीरियर या आगे का जो सामने से जो स्माइल मेकओवर हमने किया है उसके ऊपर हम बात करते हैं। हमने इन सारे सामने दाँतों की रूट कैनाल्स किए हैं। एक तो ये थोड़े दाँत ग्रेड 1 मोबिलिटी में थे। ग्रेड 1 मोबिलिटी का मतलब ये है कि दाँत हिल रहे थे। तो मैं इन खातून को बताया कि जब तक ये दाँत अपनी मोबिलिटी को ख़त्म नहीं करेंगे और उस वक़्त तक मैं आपके दाँतों के ऊपर कुछ नहीं लगाऊँगा। ये हमारा एग्रीमेंट था। हमने 3 मंथ्स का प्लान शुरू में हमने डिसाइड किया कि जब तक इनके दाँत मोबिलिटी से ख़त्म नहीं होंगे और रूट कैनाल्स नहीं हो जाएँगी, मैं इनके ऊपर कुछ नहीं लगाऊँगा। तो शी एग्रीड। हमने इन सब दाँतों की रूट कैनाल की, इंक्लूडिंग ये सामने के 8 और नीचे के 8 दाँतों की हमने रूट कैनाल की और उसके बाद जो है मैंने आपको वो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पिक्चर जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये भी इन्हीं के दाँतों की है। देखें कितना स्माइल जो है अजीब-सा लग रहा है। शी वाज़ नॉट हैप्पी। अब मैं आपको यहाँ से नेक्स्ट पिक्चर शो करता हूँ जिसमें मैंने आपको इनके दाँतों का रूट कैनाल भी किया हुआ है और उसके साथ-साथ हमने इनके दाँतों के ऊपर जो है क्राउन प्रेप भी की हुई है। वो क्राउन प्रेप का मकसद क्या है ताकि हम इनके दाँतों के ऊपर क्राउन्स लगा सकें और इनके दाँतों का एक जो हमने बेहतरीन सा स्माइल मेकओवर करना है, वो हम कर सकें। तो अगली पिक्चर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इनके गम अब आप खुद देख लें कि इनके गम जो हैं काफ़ी हील हो गए हैं। एक गम का पेपिला है। पेपिला क्या होता है? बेसिकली वो पार्ट जो दांतों के दरमियान होता है और इससे इनके दांतों की खूबसूरती नज़र आती है। ये नीचे वाले दांतों को भी हमने रूट कैनाल किया है और हमने इनको क्राउन प्रेप किया है और इसके बाद हमने इनके ऊपर टेम्परेरी क्राउन्स लगाए थे। टेम्परेरी क्राउन्स लगाने के बाद हमने इनको दोबारा छोड़ दिया ताकि इनके जो गम्स हैं वो हील हो जाएँ। ख़वातीन में स्पेशली जिनकी प्रेगनेंसी होती है, उनको गम डिज़ीज़ शुरू हो जाती है और वो बिल्कुल जान नहीं छोड़ती। जेनेटिकली गम डिज़ीज़ पेरेंट्स से आती है और जब पेरेंट्स से आती है तो बहन-भाइयों में भी होती है। इसकी वजह से भी आपको जिन लोगों को जेनेटिकली ड्रिवन गम डिज़ीज़ है, उनको 3 से 4 गुना ज़्यादा अपना दाँतों का ख़्याल रखना पड़ता है और उनको जो मसाइल आते हैं उनमें सबसे पहले उनके दाँतों से खून आता है, उसके बाद उनके दाँतों में से मोबिलिटी होती है दाँतों की और उसके बाद उनके आहिस्ता-आहिस्ता दाँत गिरने लग जाते हैं। उसका या तो रूट कैनाल करना पड़ता है या उनको निकालना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये उनके स्माइल हो गया। जितना उन एक्सपेक्ट कर रही थी उससे ज़्यादा अच्छे दाँत उनको लगे और अब ये वापस चली भी गई हैं और हमने इनके डेंटल इम्प्लांट्स किए थे और ये वापस भी आई हैं और ट्रिप में जो नेक्स्ट ट्रिप में मैंने इनके डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर क्राउन्स भी लगा दिए। अब माशाल्लाह शी इज़ ईटिंग वेल एंड शी इज़ वेरी हैप्पी और मैं आपके साथ अब कंपैरिज़न शो करने लगा हूँ जो कि आप देख सकते हैं पहले कैसी आई थी और अब इनके दाँतों का क्या हाल है और माशाल्लाह शी इज़ वेरी हैप्पी। शी इज़ वेरी समझ लीजिए कि एक तो उनके दाँत उनको वापस मिल गए, दूसरा उनका स्माइल उनको वापस मिल गया और जो उनकी डेली लाइफ़, सोशल लाइफ़ में फ़र्क पड़ा था, वो उससे वो अब बहुत खुश हैं एंड शी इज़ वेरी हैपीली मैरिड।